गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो एशिया महाद्वीप की अपनी मिट्टी के बारे में चर्चा चल रही थी कि एशिया महाद्वीप के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण कैसे होता है, या अपन कह सकते हैं कि कौन सी भौगोलिक दशाएं, जब जलवायु की दशाएं यहाँ पे होती हैं तो मृदा का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें एशिया महाद्वीप के बारे में कल अपनी चर्चा हो चुकी थी कि मृदा का निर्माण है वो किस तरह से होता है, मृदा का वर्गीकरण है। मृदा के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो मृदा है वो 8 प्रकार की पाई जाती है एशिया महाद्वीप में, जिसमें अपन ने टुंड्रा जलवायु और टुंड्रा आपकी मृदा और उसके बाद में पोडजोल मृदा है, मिट्टी है, 2 के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। उसी के साथ साथ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है कि मिट्टी के अंदर आपकी चट्टानों का जो अंश होता है वो, और उसी के साथ साथ आपकी जीवांश की मात्रा है, ह्यूमन्स की मात्रा है, जिसके अंदर प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका जो अंश है, उनका सड़ गल जाना, ये सारे किसका निर्माण करते हैं? मृदा का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मृदा के बारे में अपनी चर्चा हो चुकी थी, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताती हूँ कि टुंड्रा मृदा है, उसका जो भाग है वो कहाँ से, बेरिंग सागर से लेकर आपका यूराल पर्वत तक ये फैली हुई है। इसमें आपके वनस्पति का अंश है वो नए के बराबर पाया जाता है, जिसके कारण इस मृदा का जो निर्माण है उसमें क्या है, आपकी जीवांश की मात्रा है, या कह सकते हैं कि वनस्पति की मात्रा का अभाव होने के कारण ये जो मृदा है ये क्या है, आपकी अनुपजाऊ देखने को मिलती है। क्यों होती है ये अनुपजाऊ? क्योंकि इसके अंदर आपके जलवायु जो वनस्पति है उसका अंश है नहीं पाया जाता। दूसरा यहाँ पे क्या है, आपका वाष्पीकरण है यहाँ पे नहीं हो पाता। इस क्षेत्र के अंदर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पे वाष्पीकरण है वो नहीं हो पाता। अगर आपकी गर्मी की ऋतु के अंदर देखी जाए तो यहाँ के ऊपरी भाग के अंदर आपकी जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो चिकनी होती है, और इसके अंदर क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी दरारें हैं देखने को मिलती हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो जहाँ पे आपकी क्या है, बर्फ जमी रहती है वो भाग क्या बन जाते हैं, दलदल बन जाते हैं, और वनस्पति यहाँ पे नहीं पाई जाती। दूसरी अगर मृदा की बात करते हैं, पोडजोल मृदा की, तो इस मृदा के अंदर आपका रूस का पश्चिमी भाग, ये आपका उत्तरी कोरिया, उसके बाद में आपका चीन, जापान, इस भाग के अंदर आपकी पोडजोल मृदा है वो पाई जाती है। पोडजोल मृदा की विशेषता अगर देखते हैं तो इसके अंदर आपके खनिज है, पोटास है, आपका जो चूना है, इसकी मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर आपके जो कोणधारी वनस्पति है यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके कारण वनस्पति का अंश है यहाँ पे पाए जाने की वजह से ये मृदा क्या है, आपकी उपजाऊ मृदा देखने को मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पे आपका वनस्पति का अंश, या कह सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन्स की मात्रा है, आपकी जो सड़े गल जाते हैं पत्ते, उनसे अगर क्या हो जाता है, यहाँ पे खाद का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये मृदा है, इस क्षेत्र के अंदर जो मृदा होती है वो क्या होती है, आपकी उपजाऊ मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे गेहूं और जौ की कृषि है वो आसानी से की जाती है। ये इसकी विशेषता देखने को मिलती है। आगे अपन चर्चा करते हैं पोडजोल मृदा के बाद में काली मृदा। तीसरी मृदा आती है आपकी एशिया में काली मृदा। देखो काली मृदा की अगर बात करते हैं तो काली मृदा के अंदर आपके 3 स्थानों पर, एशिया महाद्वीप के 3 स्थानों पर काली मृदा है देखने को मिलती है। काली मृदा कौन कौन से, एक तो पश्चिमी साइबेरिया का क्षेत्र आता है इसके अंदर, दूसरा आपका भारत का भाग आता है, भारत का दक्षिणी और भारत का उत्तरी और पश्चिमी भाग, यानी कि जिसके अंदर आपका पश्चिम में दक्कन प्रदेश, और तीसरा आपका उत्तरी मंचूरिया क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाता है। कौन कौन से भाग हो गए आपका, ये साइबेरिया का क्षेत्र,
दूसरा आपका ये भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और तीसरा आपका मंचूरिया का क्षेत्र। काली मृदा के एशिया महाद्वीप में 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर इस मृदा की बात करते हैं, और रूस का एशिया महाद्वीप में रूस में इस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी मृदा की अगर आगे चर्चा करते हैं तो इस मृदा को चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा को? आपकी काली मृदा को चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी क्या होती है? गहरे काले रंग की होती है, चिपचिपी होती है। वनस्पति का जो अंश होता है वो पाया जाता है। इस मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है। दक्कन की मिट्टी की जो रचना है, भारत के दक्कन की मिट्टी की जो रचना है वो क्या है? आपकी ज्वालामुखी अंशों से, ज्वालामुखी उद्गार से हुई है। यह मिट्टी आपकी उपजाऊ होती है। इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, और इस मिट्टी का जो अंश होता है वो क्या है? आपके कपास की कृषि के लिए क्या है? अधिक उपयोगी माना जाता है। तो आपकी बात कर लेते हैं काली मृदा की। काली मृदा एशिया के पश्चिमी साइबेरिया, एशिया के पश्चिमी साइबेरिया व मंचूरिया और भारत के उत्तरी पश्चिमी व दक्कन के पठारी भाग में मिलती है। यह मृदा गहरे काले रंग की होती है। यह चिपचिपी व वनस्पति अंशों से युक्त होती है। दक्कन के पठारी भाग में ज्वालामुखी उद्गार से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ कपास का उत्पादन अधिक किया जाता है। इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी? मंचूरिया का क्षेत्र, साइबेरिया का पश्चिमी भाग और भारत का उत्तरी पश्चिमी और दक्कन पठारी भाग के अंदर आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? आपका ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो लावा निर्मित जो मृदा है उसे क्या है? आपकी काली मृदा का निर्माण हुआ है,
कपास का उत्पादन इस क्षेत्र के अंदर अधिक होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है चरणोजम मृदा भी इसे कहा जाता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मिट्टी को क्या है, इस मृदा को चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा, चरणोजम मृदा भी इसे कहा जाता है। ये भाग क्या होता है, कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इससे क्या है, आपका कपास का उत्पादन होता है। कपास का अधिक उत्पादन होने से इसे कपास के लिए श्रेष्ठ मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगली मृदा आती है चेस्टनट मृदा, या इसे कांप मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा, 4th नंबर की, एशिया में चेस्टनट मृदा या इसे कांप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। 4th नंबर की मृदा चेस्टनट मृदा। चेस्टनट मृदा या इसे कांप मृदा भी कहते हैं। देखो इसकी विशेषता अगर देखते हैं तो एशिया महाद्वीप के पश्चिमी एवं मध्य साइबेरिया के स्टेपी घास मैदान और भारत के उत्तर के विशाल मैदान के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें पोटास, अम्ल, नमक, वनस्पति का अधिक अंश पाया जाता है। यह मिट्टी रंग में कत्थई रंग होता है, लेकिन साइबेरिया प्रदेश में कहीं कहीं काला भी दिखाई देता है। और भारत के उत्तर के विशाल मैदान में इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। मिट्टी की कुछ गहराई ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। अधिक गहराई पे क्या होती है, आपकी ह्यूमस की मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ इस मिट्टी में क्या है, सिंचाई करके कृषि में आपके गेहूं, जौ, चना, गन्ना आदि की कृषि की जाती है। और गेहूं की कृषि के लिए ये मिट्टी क्या है, अधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो इसकी बात कर लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में, साइबेरिया का मध्य और पश्चिमी स्टेपी घास का मैदान, यानी कि ये जो पार्ट है साइबेरिया का, इसके अंदर ये पश्चिमी भाग हो गया और ये मध्य भाग हो गया। ठीक है, एक तो इस भाग के अंदर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, आपकी चेस्टनट मृदा या उपजाऊ मृदा। दूसरा इसके अंदर आता है भारत का विशाल मैदान, जिसके अंदर आपकी जिस मृदा का अपन अध्ययन करते हैं, आपके भारत को भौतिक प्रदेशों के अंदर अगर बांटते हैं तो एक आपका उत्तरी पर्वतीय भाग है, उसके जस्ट नीचे आपका उत्तर का विशाल मैदान जो आता है। तो उत्तर के विशाल मैदान के अंदर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, चेस्टनट मृदा या आपकी कांप मृदा है देखने को मिलती है। तो आपके उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान में ये मृदा देखने को मिलती है, और साइबेरिया के पश्चिमी और मध्य भाग के अंदर ये मृदा है देखने को मिलती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिलती है भारत में। तो क्या है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, जिसके अंदर खूब इसके अंदर मृदा के अंदर अंश या पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आपके पोटास है, चूना है, खनिज है, वनस्पति का अंश है, ये अधिक देखने को मिलता है। जिसके कारण आपके उत्तर के विशाल मैदान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण
बहुत ज्यादा जनसंख्या या जनसंख्या का बसाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे ही इस क्षेत्र के अंदर है जहां पे आपके क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि 63% भाग पर एशिया महाद्वीप जो है, यहाँ लोग 63% भाग के ऊपर कृषि कार्य करते हैं या कृषि में संलग्न हैं। तो इस क्षेत्र, जिन क्षेत्रों के अंदर अधिक उपजाऊ मृदा होगी वहां पे जनसंख्या का बसाव भी अधिक होगा, क्योंकि लोग कृषि कार्य अधिक करते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। तो यहाँ पे आपकी सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है देखने को मिलती है। इसके रंग की अगर बात करते हैं तो ये कत्थई रंग, और भारत के अंदर ये कुछ पीले कलर की दिखाई देती है। और इस मिट्टी के अंदर आपके गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। तो बात कर लेते हैं इस कृषि की, इस मिट्टी की। यह मिट्टी एशिया में पश्चिमी व मध्य साइबेरिया के स्टेपीज घास मैदान में मिलती है। दूसरा क्या है, भारत में यह मृदा उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती। आगे इसकी विशेषता देखते हैं तो इस मृदा में पोटास खनिज अंश, उसी के साथ साथ इसके अंदर अम्ल, नमक, वनस्पति का अंश पाया जाता है। यह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, जिसे काप मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ गेहूं, जौ, चना, गन्ना आदि की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। रंग में अगर बात करते हैं तो ये क्या है, आपका उत्तरी साइबेरिया और मध्य भाग के अंदर तो ये क्या होती है, कथई कलर की होती है। और भारत के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है, आपकी काले रंग की दिखाई। साइबेरिया के मध्य भाग में ये क्या है, काली और कथई कलर की दिखाई देती है। और भारत के अंदर ये कुछ क्या है, पीलापन लिए हुए दिखाई देती है। तो इस तरीके से इस मृदा की विशेषता है देखने को मिलती है, जो आपका पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और उसके बाद भारत का विशाल मैदान के अंदर
पाई जाती है। कौन सी मृदा को न्यूटाइप में आपके आ सकता है? चेस्टनट मृदा को कहा जाता है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, उसके बाद में आपकी कांप मृदा, उसके बाद आपकी काली मृदा, आपकी मरुस्थलीय मृदा, आपकी कोई भी पीली लाल मृदा। तो इस तरीके से क्या है आपकी ऑप्शन में होगा आपका कौन सा? कांप मृदा। कांप मृदा को ही जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में इसे जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली आती है मरुस्थलीय मृदा। 4 हो गई। 5वें नंबर की है आपकी, किसकी बात कर रहे हैं? एशिया महाद्वीप में मिट्टी। 5वें नंबर की मरुस्थलीय मिट्टी। देखो, मरुस्थलीय मिट्टी की अगर चर्चा करते हैं तो एशिया का मरुस्थलीय भाग जहां पे देखने को मिलता है, जिसमें आपका अरब क्षेत्र है, थार का मरुस्थल वाला भाग है, ये थार के मरुस्थल का भाग है। उसके बाद अगर मंगोलिया का गोबी का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो मिट्टी आपके मरुस्थलीय भाग की है वो आपकी किसके अंदर आती है? मरुस्थलीय भागों के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके विस्तार की अगर चर्चा करें तो मरुस्थलीय भाग के अंदर ये फैली हुई है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल तक फैली हुई है। इसके अंदर आपकी बलुई और हल्के रंग की यह दिखाई देती है। नमक की इसके अंदर प्रधानता होती है। वनस्पति का अंश यहाँ पे कम पाया जाता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा का अभाव पाया जाता है और इस क्षेत्र के अंदर जल की कमी होने के कारण यहाँ पे कटीली झाड़ियों के रूप में वनस्पति है देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं मरुस्थलीय मृदा की। इसका विस्तार अरब मरुस्थल, मंगोलिया का गोबी मरुस्थल, भारत थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थलीय क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है। दूसरी इसके अंदर जल का अभाव, वनस्पति का अभाव, होता है। वाष्पीकरण अधिक, वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे क्या है वनस्पति और जल, वाष्पीकरण अधिक होगा तो जल का अभाव और वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। यह मिट्टी बलुई व कत्थई रंग की होती है और इसकी विशेषता देखते हैं तो नमक की प्रधानता पाई जाती है। नमक की पाई जाती है। यहाँ कटीली झाड़ियां व बेर, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं।
ये क्या है, आपकी मरुस्थलीय भाग की विशेषता है, देखने को मिलती है। अरब के मरुस्थलीय भाग से लेकर भारत के थार मरुस्थल और गोबी मरुस्थल के अंदर ये वनस्पति है देखने को मिलती है। जो आपकी ये मरुस्थलीय भाग है, ये अरब का क्षेत्र है, पूरा भारत का पार्ट आ जाएगा इसके अंदर। आपका गोबी का मरुस्थलीय भाग इसके अंदर शामिल किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, जल का अभाव होने के कारण, वनस्पति आपकी वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या है, वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण अधिक होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर नमक की प्रधानता अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र में कृषि कार्य करना आपका आसान नहीं होता है। यहाँ पे वृक्षों की अगर बात करते हैं तो कटीली झाड़ियां, बेर, आपका बबूल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आती है आपकी अगली पीली मिट्टी। पीली मिट्टी 6 नंबर की पीली मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, पीली मृदा है देखने को मिलती है। एशिया के पूर्वी भाग के अंदर, ये एशिया का पूर्वी भाग है और एशिया के पूर्वी भाग के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान, इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है और भारत के दक्षिणी भाग के अंदर भी ये कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। कौन सा, पूर्वी चीन और दक्षिणी आपका क्या है, कोरिया, और उसी के साथ जापान के अंदर भी ये देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ दक्षिणी पठारी जो भाग है वहां आपका भारत का कुछ भाग है, वहां भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। इस मिट्टी का रंग है वो पीला होता है। मिट्टी की उपजाऊ तत्व इसके अंदर क्या है, नीचे चले जाते हैं, जिससे बहुत कम उपजाऊ होती है। इसमें लोहांश की मात्रा है वो अधिक होती है। पोटास वनस्पति का अंश है, इसके अंदर कम पाया जाता है। और यह मिट्टी क्या है, दक्षिण पठार की क्या है, मिट्टी आपकी हल्की, पतली और बजरीली होती है। कम उपजाऊ होने के कारण इसका महत्व अधिक नहीं है। मोटे अनाज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका मक्का और रागी प्रमुख है। एशिया के पूर्वी भाग में दक्षिणी कोरिया, जापान, दक्षिणी चीन, भारत का दक्षिणी भाग, पठारी भाग, दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती है रंग में पीली होती है। इसमें पोटास की मात्रा, वनस्पति की का अंश कम होता है। यहाँ यह मिट्टी उपजाऊ कम होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व गहराई में मिलते हैं, गहराई में चले जाते हैं या मिलते हैं। इस मिट्टी में
मोटे अनाज जैसे मक्का व रागी की कृषि की जाती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली है लाल मिट्टी। सातवें नंबर की लाल मिट्टी। देखो, लाल मिट्टी की अगर विशेषता की बात करते हैं तो आपकी लाल मिट्टी है वो एशिया के दक्षिणी भाग के अंदर मिलती है, जिसमें दक्षिणी भाग आपका भारत आ जाएगा। उसके अंदर आपका कंबोडिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये दक्षिणी भाग का पूरा जो क्षेत्र है, इसके अंदर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है। और इस मिट्टी की अगर विशेषता देखते हैं तो ये लाल रंग की होती है। इसके अंदर लोहे के जो कण हैं वो छोटे छोटे रूप में देखने को मिलते हैं। इस मिट्टी को लेटेराइट मृदा भी कहा जाता है। ये क्या है? आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी के कण हैं, बड़े बड़े रूपों के अंदर देखने को मिलता है। इस मिट्टी में क्या है? अधिक वर्षा और खाद की आवश्यकता नहीं होती है। यह इस कृषि के लिए अधिक वर्षा तथा खाद की आवश्यकता होती है। इस कृषि में अधिक वर्षा और खाद की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी के कण छोटे मिलते हैं वहां सिंचाई करके क्या है? आपके कृषि कार्य है किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इस मिट्टी की, लाल मिट्टी। यह मिट्टी एशिया के दक्षिणी भागों में भारत, फिलीपाइन द्वीप समूह, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि भागों में पाई जाती है। यह है इस मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में इस मिट्टी के अंदर आपकी लोहे के छोटे छोटे कण मिलते हैं। लोहे के छोटे छोटे कण इसमें मिलते हैं। उसी के साथ साथ यह क्या है? इस मिट्टी को अधिक वर्षा व खाद की आवश्यकता होती है। इसमें मक्का,
रागी, मक्का, रागी, उसी के साथ साथ ज्वार बाजरा, की कृषि की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए इसमें? आपका भारत का दक्षिणी भाग, उसी के साथ वियतनाम, फिलीपाइन द्वीप समूह, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, ये मृदा देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका अगला लास्ट और अगली मृदा, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी की अगर बात करते हैं तो पर्वतीय मिट्टी है वो एशिया महाद्वीप के उच्च पर्वतीय भाग, जहां पे मैंने आपको बताया था कि पामीर की गांठ है, उससे निकलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं, कराकोरम पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वतीय, यानी कि जो आपका हिमालय क्षेत्र है एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग, जिसके अंदर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, वहां पे ये मिट्टी देखने को मिलती है, जिसमें आपका हिमालय है, तिब्बत है, सीकियांग पर्वतीय क्षेत्र है, और इसके अंदर क्या है, बलुई के कण है वो संगठित होते हैं। मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरा रंग होता है। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी चाय की कृषि है अधिक की जाती है। चाय के साथ साथ यहाँ पे दूसरी फसल की बात करते हैं तो चावल और आलू की कृषि भी यहाँ पे की जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर आपके हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय के अंदर चाय की कृषि है अधिक देखने को मिलती है। एशिया के मध्यवर्ती भाग व पर्वतीय भागों में, जिसमें हिमालय, तिब्बत, सीकियांग, पर्वतीय भाग आते हैं। हिमालय में, हिमालय के असम भाग में चाय की कृषि की जाती है। पर्वतीय भागों से में चाय, चावल, आलू की कृषि की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन पर्वतीय भागों की, तो पर्वतीय जो भाग है ये आपका क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। जिन पर्वतीय भाग के अंदर मैंने आपको जब एशिया का विभाग बताए थे, प्रदेश बताए थे, तो आपका मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय प्रदेश जिसमें पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी भारत का हिमालय, तिब्बत और आपका जो सीकियांग चीन का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी चावल है। आपकी हिमालय के अंदर असम में देखा जाए तो चाय की कृषि है, और इसके अंदर आपके साथ साथ क्या है, आलू और चावल की कृषि है अधिक मात्रा में की जाती है। और इस क्षेत्र में मिलने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, पर्वतीय मृदा कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी एशिया की मृदा है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।